हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रहण क्या होता है, यानी एक्लिप क्या होता है। जब फलक पर आसमान पर तीन अजराम फलकी यानी सूरज, ज़मीन और चाँद, ये तीनों अजराम फलकी जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो ग्रहण वाक़ होता है, यानी एक्लिप अकर होता है। अब हम बात करेंगे चांद ग्रहण की, यानी लूनर एक्लिप की, कि लूनर एक्लिप या चांद ग्रहण क्या होता है। आप मेरे इस मॉडल में देख सकते हैं कि ये सूरज है और ये ज़मीन है, और ये चांद है। तो क्या होता है कि आपको पता है कि हमारी ज़मीन का, हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती चांद है, जो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो क्या होता है कि जब ज़मीन के गिर्द चांद गर्दिश करते करते ज़मीन और सूरज के मुखालिफ सिमत में आ जाता है, ये देख सकते हैं आप इस मॉडल के अंदर, कि जब चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते करते, या यूँ कह लें कि जब ज़मीन गर्दिश करते करते चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। और आपको पता है कि चांद जो है वो गैर शफ़ाफ़ जिस्म है, गैर शफ़ाफ़ बॉडी है, क्योंकि चांद जो है वो पहाड़ों, चट्टानों, मट्टी, रेत से मिलकर बना है, इसलिए गैर शफ़ाफ़ जिस्म है, इसकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये सूरज की रोशनी की वजह से हमें रोशन दिखाई देता है, यानी सूरज की रोशनी चांद के जितने हिस्से पर पड़ती है वो चांद का वो हिस्सा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, मुनक्किस करता है। और गैर शफ़ाफ़ जिस्म पर आपको पता है कि जब रोशनी पड़ती है तो गैर शफ़ाफ़ जिस्म पर रोशनी पड़ने से वो पलटती है वापस, यानी मुनक्किस होती है। तो तब हमें वो चांद का वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वो हमें चमकदार दिखाई देता है, यानी अर्थ वालों को, यहाँ अर्थ वालों को चांद तब चमकदार दिखाई देता है कि जब सूरज की रोशनी चांद के जितने हिस्से पर पड़ रही होती है। लेकिन होता क्या है, लूनर एक्लिप कैसे होता है कि जब चांद गर्दिश करते करते सूरज और ज़मीन की मुखालिफ सिमत में आ जाता है, या आप यूँ कहिए कि ज़मीन गर्दिश करते करते जब सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। और ज़मीन भी आपको पता है कि पहाड़ों, पत्थरों, चट्टानों, रेत, मिट्टी से मिलकर बनी है, ये भी एक गैर शफ़ाफ़ जिस्म है। तो गैर शफ़ाफ़ जिस्म जब रोशनी के रास्ते में आता है तो सामने अपना साया बना देता है। तो ये ज़मीन जब सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो ये अपना साया चांद पर डाल देती है, या यूँ कहिए कि ये सूरज की रोशनी को रोक देती है, ये सूरज की रोशनी को चांद पे पड़ने से रोक देती है। और गैर शफ़ाफ़ जिस्म होने की वजह से ये अपना साया चांद पर डाल देती है। तो चांद के जितने हिस्से पर ज़मीन का साया पड़ता है वहाँ पर, ये आप इसमें मॉडल में देख सकते हैं कि चांद के जितने हिस्से पर ज़मीन का साया पड़ रहा होता है वहाँ होता है मुकम्मल चांद ग्रहण, यानी टोटल लूनर एक्लिप या फिर कंप्लीट लूनर एक्लिप हो रहा होता है। लेकिन चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ से ज़मीन का साइज़ क्योंकि सूरज के साइज़ से छोटा है, तो यहाँ साइड से सूरज की रोशनी ज़मीन से निकल के जा रही होती है, दोनों साइड से जो चांद पर पड़ रही होती है। दो चांद के इन दोनों साइडों पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो होती है। तो यहाँ पर और इस साइड पर, यहाँ पर होता है जुज़वी चांद ग्रहण, यानी पार्शल लूनर एक्लिप हो रहा होता है इन दोनों साइडों पर। या आप यूँ कहिए कि चांद के जितने हिस्से पर ज़मीन का साया पड़ रहा होता है वहाँ होता है कंप्लीट या टोटल लूनर एक्लिप, और चांद के जितने हिस्से पर ज़मीन का साया नहीं पड़ रहा होता और सूरज की रोशनी वहाँ पड़ रही होती है तो वहाँ जुज़वी चांद ग्रहण यानी पार्शल लूनर एक्लिप हो रहा होता है। और ये हिस्सा जहाँ पर ज़मीन का मुकम्मल साया चांद पर पड़ रहा होता है इसे हम कहते हैं अंदरूनी साया। और यहाँ से जहाँ साइडों से सूरज की रोशनी निकल कर चांद तक जा रही होती है उसे हम कहते हैं बैरूनी साया। और एक बात यहाँ मैं और बताती चलूँ कि साल में 2 बार चांद ग्रहण होता है। एक बार साल में चांद ग्रहण होता है दिसंबर और जनवरी के महीनों में, और एक बार और फिर 6 महीने के बाद जब ज़मीन
जब ज़मीन गर्दिश करते करते सूरज के इस साइड पर आ जाती है तो यहाँ 6 महीने के बाद दोबारा चांद ग्रहण होता है। यानी अगर यहाँ पर इस साइड पर दिसंबर और जनवरी के महीनों में चांद ग्रहण हुआ था, तो 6 महीने के बाद जब ज़मीन गर्दिश करते करते सूरज के इस साइड पर आ जाती है तो यहाँ पर जून जुलाई अगस्त में दोबारा से चांद ग्रहण होता है। और चांद ग्रहण हमेशा चांद की 14 तारीख को होता है, क्योंकि 14 तारीख को फुल मून होता है, माह कामिल होता है, 14वीं का चांद होता है। और जो चांद ग्रहण होता है वो हमेशा चांद की 14 तारीख को होता है। अब हम बात करेंगे गाइस सूरज ग्रहण की। सूरज ग्रहण भी साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार सूरज ग्रहण होता है। एक बार सूरज ग्रहण तब होता है कि जब ज़मीन यानी जनवरी और दिसंबर और जनवरी के महीनों में सूरज ग्रहण होता है। और जब ये ज़मीन रिवॉल्व करते करते अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते करते सूरज के इस साइड पर आ जाती है 6 महीने के बाद, यानी जून जुलाई के महीने में, अगस्त में, जून जुलाई में, तो दोबारा से सूरज ग्रहण होता है। और अगर चांद ग्रहण जो होता है गाइस वो चांद की 14 तारीख को होता है हमेशा, तो सूरज ग्रहण चांद की 1 तारीख को होता है हमेशा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस कि सूरज ग्रहण होता कैसे है। सूरज ग्रहण आप देख सकते हो कि आपको पता है कि ज़मीन भी रिवॉल्व कर रही है और चांद भी रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट के ऊपर, अपने ऑर्बिट के ऊपर भी और अपने एक्सिस के ऊपर भी। ज़मीन भी गर्दिश रिवॉल्व कर रही है और चांद भी रिवॉल्व कर रहा है। अब होता क्या है कि अब इस रिवॉल्वेशन के दौरान जब चांद गर्दिश करते करते रोटेट करते करते ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन गर्दिश करते करते जब चांद और सूरज की मुखालिफ सिमत में आ जाती है, और चांद क्योंकि गैर शफ़ाफ जिस्म है, और गैर शफ़ाफ जिस्म जब रोशनी के रास्ते में आता है तो सामने अपना साया बना देता है। तो क्या होता है कि जब चांद का इन दोनों अजसाम के दरमियान में आने से क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो ज़मीन पर पहुंच रही होती है, तो ये चांद बीच में आने की वजह से सूरज की रोशनी को रोक लेता है और ज़मीन पे पड़ने से रोक देता है सूरज की रोशनी को, और अपना साया ज़मीन पर डाल देता है। तो ज़मीन के जितने हिस्से पर चांद का साया पड़ रहा होता है वहाँ ज़मीन पर रहने वाले लोगों को सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती और वहाँ दिन में अंधेरा हो जाता है। तो ज़मीन के जितने हिस्से के ऊपर चांद का साया पड़ रहा होता है वहाँ पर वहाँ मुकम्मल चांद ग्रहण हो रहा होता है, वहाँ मुकम्मल सूरज ग्रहण हो रहा होता है, या यूँ कहिए कि टोटल या कंप्लीट सोलर एक्लिप हो रहा होता है वहाँ पर, जहाँ चांद का मुकम्मल साया ज़मीन पर पड़ रहा होता है। लेकिन क्योंकि चांद का साइज़ सूरज के साइज़ से छोटा है, तो यहाँ चांद के साइडों से यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़मीन के तक पहुँच रही होती है, दोनों तरफ से, चांद के दोनों तरफ से सूरज की रोशनी ज़मीन के इन हिस्सों तक पहुँच रही होती। तो इस ज़मीन के इस साइड पर और इस साइड पर जुज़वी सूरज ग्रहण यानी पार्शल सोलर एक्लिप होता है इन दोनों साइडों पर। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि चांद ज़मीन के जितने हिस्से पर अपना साया डालता है वहाँ पर कंप्लीट या टोटल सोलर एक्लिप हो रहा होता है, और चांद और ज़मीन के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वहाँ पर पार्शल सोलर एक्लिप यानी जुज़वी सूरज ग्रहण हो रहा होता है। ठीक है, अब ये हिस्सा जहाँ पर चांद का मुकम्मल साया ज़मीन पर पड़ रहा है इसे हम कहते हैं अंदरूनी साया, और ये हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी साइडों से ज़मीन पर पड़ रही है, पहुँच रही है, इसे हम कहते हैं बैरूनी साया। तो होप यू गाइस गॉट इट। ओके बाय।